हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटना सर एमसीक्यू फॉर्मेट में। पिछली वीडियो तक हमने कुछ 50 सवाल किए थे और इस वीडियो में भी हम लगभग 50 सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत का 22वां आईआईएम किस शहर में बनने जा रहा है? कानपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी या पटना में? तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। ठीक। अगला सवाल है कि ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? 83, आर्टिकल 370 या रॉकेटरी, या ये गलत टाइप है, ये जवान नहीं, जवान है। तो आर्टिकल 370 भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है 2026 के लिए। अगला सवाल है कि अगस्त 2025 में पूरे तौर पर डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तमिलनाडु, उत्तराखंड या केरल या हिमाचल प्रदेश? तो ये है केरल। और हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश है भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य। 3 और कौन से हैं? पहले 3 हैं एमजीटी, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ठीक है। तो अगला सवाल, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? साक्षी मलिक, मनिका विश्वकर्मा, निधि शर्मा या शालिनी सिंह? तो ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का पहला महिला आधारित फूड हब मौली कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु या कांदिवली, मुंबई? तो ये हुआ है कांदिवली, मुंबई में। ठीक। अगला सवाल, भारतीय रेलवे ने 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम किस स्थान पर चालू किया? दिल्ली मंडल, चेन्नई रेल मंडल, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी या गुवाहाटी रेल यार्ड? तो ये हुआ है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। ये आपका रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया गया है यहाँ। ठीक है। अगला 7वां सवाल है कि इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 किस एयरपोर्ट को मिला? तो ये बेंगलोर को, गोपीनाथ वाडालोई ये गुवाहाटी, या चेन्नई या मुंबई? तो ये मिला है गोपीनाथ वाडालोई गुवाहाटी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको ये सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। 8वां सवाल है कि गरुड़ दृष्टि टूल किस राज्य ने सोशल मीडिया की निगरानी हेतु लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार? तो सबसे पहले तो गरुड़ दृष्टि टूल है क्या है? तो ये है एक सोशल मीडिया की निगरानी का एक टूल। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ठीक। क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये टूल किससे संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई? दिल्ली चंडीगढ़, पुणे लातूर, जिंद सोनीपत हरियाणा में, या आजमगढ़ बलिया? तो ये जिंद से सोनीपत हरियाणा में। ठीक। 10वां सवाल है कि भारत का स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संस्था ने विकसित किया? इसरो, डीआरडीओ, आईएएससी या बीईआर? तो ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। ठीक। अगला सवाल है कि मिशन रफ्तार के तहत 2x25 केवी विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? दरअसल यहाँ क्या है कि ये जो पश्चिमी रेलवे है उसने किया है। और ये पहले यहाँ पे एक ही वो था ट्रांसफार्मर, पर अब क्या है कि 2 स्कॉट ट्रांसफार्मर्स यहाँ लगाए जाएंगे 25 किलो वोल्ट के। ठीक, तो ये उससे रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश में ये ठीक है शुरू हुआ है। 12वां सवाल है कि मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, हरित क्रांति, राष्ट्रीय सुरक्षा या सैन्य शिक्षा? तो ये 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। ठीक। 13वां सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को आधिकारिक राज्योत्सव घोषित किया है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो ये किया गया है आपके महाराष्ट्र को। ठीक। 14वां सवाल है कि अगस्त 2025 में इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के मेचुका में अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोली? तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के शियोमी डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है। ठीक है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला। अगला सवाल है कि असम में ऑपरेशन फाल्कन का उद्देश्य क्या था? जल प्रदूषण की रोकथाम, गैंडों के अवैध शिकार को रोकना, या सड़क सुरक्षा या महिलाओं का सशक्तिकरण? तो ऑपरेशन फाल्कन जो था वो गैंडों के अवैध शिकार को रोकने से संबंधित था। इस बात का ध्यान रखना है कि फाल्कन से कंफ्यूज नहीं होना है और ये गैंडों से रिलेटेड है। ठीक। 16वां सवाल है कि 79th स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो पहले तो ये याद रखना है कि स्वतंत्रता दिवस कौन सा है।
79 है डिजिटल इंडिया, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत या हरित क्रांति। तो इसकी थीम थी नया भारत। ठीक। 17वां सवाल, एआई आधारित पीठासीन सारांश उपकरण जिसका नाम सभासार किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? तो ये लॉन्च किया गया है आपके पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और ये एक तरह का ऐसा एआई टूल है जो एक तरह से समराइज किया करेगा जो आपकी सभाएं होंगी पंचायती राज से संबंधित, तो पंचायतों में जो सभा होती है, ठीक है, उनको। 18वां सवाल है कि कश्मीर घाटी के पहले रेलवे माल स्टेशन का नाम क्या है? तो ये कश्मीर घाटी का पहला फ्रेट स्टेशन है, तो श्रीनगर जंक्शन, अनंतनाग रेलवे स्टेशन या उधमपुर या पुलवामा स्टेशन? तो ये अनंतनाग रेलवे स्टेशन घाटी का पहला माल स्टेशन है। ठीक। 19वां सवाल, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किस रूट पर किया? गंज ख्वाजा गढ़वा, गोरखपुर से लखनऊ या पटना दिल्ली या मुंबई अहमदाबाद? तो ये ख्वाजा गढ़वा, इस रूट पे ये चंदौली से उत्तर प्रदेश से गंज ख्वाजा और गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक ये आपकी जो सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किया गया था। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रास। सुनने में तो ये किसी वेपन के नाम जैसा लगता है, पर ये एक रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है बेसिकली। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और 4.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक। 20वां सवाल है कि भारत हरिनगर नया नाम किस जिले का है? जोधपुर, खैरथल तिजारा राजस्थान, जयपुर या उदयपुर? तो ये खैरथल तिजारा राजस्थान का एक जिला है जिसका नया नाम भारत हरिनगर कर दिया गया है। 21वां सवाल है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2025 में कौन सा डिजिटल योजना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो पर्यटन मित्र, इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म या पुरातन भारत या संस्कृति वाणी? तो ये किया गया है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसका आइडिया ये है कि जो भारत की पर्यटन धरोहर है उसको एक वर्चुअली ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। तो याद रखना है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। 22वां सवाल है कि भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पलक्कड़ या आईआईटी बॉम्बे? तो ये किया है आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च। ठीक। 23वां सवाल, अगस्त 2025 में किलिमंजारो चढ़ने वाले अरुणाचल के पर्वतारोही का नाम बताइए। कबाक्यानो, जसवीर सिंह, लीना डोंग या तेंजिंग लामा? तो ये कबाक्यानो इनका नाम है और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है। कौन सी चोटी है? किलिमंजारो। कहाँ की? अफ्रीका की। किसने? कबाक्यानो। ठीक। 24वां सवाल है कि रेलवे की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो 10%, 15% या 20% या 30%? तो ये 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रिटर्न टिकट बुक करते हैं। तो ये राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 25, देश का पहला पशु स्टैम्प सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो ये दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद या बेंगलोर? तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ये शुरू किया गया हैदराबाद में आपके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। और पशु स्टैम्प सेल बायो बैंक और पशु स्टैम्प सेल लैब एक शुरू की गई, ये दोनों चीज़ें। ठीक। 26, महाराष्ट्र में बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किस अभियान की शुरुआत हुई? दिशा अभियान, सक्षम अभियान, मार्गदर्शक अभियान या शक्ति योजना? तो ये है दिशा अभियान। ठीक। किसके लिए? दिव्यांग, जो बौद्धिक दिव्यांग हैं उन बच्चों के लिए। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक। 27वां सवाल है कि बाजक नई ड्रोन रोधी प्रणाली किस राज्य में प्रारंभ हुई? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या असम? तो ये हुई है पंजाब में। अब बाजक से आप समझ जाइए कि बाज की तरह मतलब एक ऊपर से, अख मतलब आंख, ये निगरानी है, निगरानी नहीं सॉरी, एंटी ड्रोन सिस्टम है ये। और ये खास करके हमने अभी जब पाकिस्तान से जब हमारी थोड़ी दिक्कतें बढ़ी थी, तो तब क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टॉर्म ड्रोन भेजे गए थे, तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी था। तो ये पंजाब की, सॉरी ये, एक सेकंड मुझे पीसी प्लग करने दो। तो अगला सवाल है कि विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक किस राज्य में पारित हुआ? केरल, कर्नाटक, दिल्ली या पंजाब? तो ये हुआ है दिल्ली में। ठीक। दिल्ली विधानसभा ने इसे पारित किया। 29वां सवाल है कि देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच है?
अजनी नागपुर से पुणे, दिल्ली से वाराणसी, मुजफ्फर से चेन्नई या कोच्चि से पटना। तो ये है अजनी नागपुर से पुणे। ठीक है, सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत इसी रूट पर है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे ने कौन सा तकनीकी परीक्षण सफल किया है? सौर ऊर्जा इंजन, हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच, फाइबर ग्लास ट्रेन या भारी टन भार डिब्बा। तो हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में टेस्ट की गई है। ठीक है, और ये सफल भी है। 31वां सवाल है कि अगस्त 2025 में जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान या रणवीर सिंह। तो ये शाहरुख खान नए ब्रांड एम्बेसडर जोमेटो के बने हैं। और लेवाइस की कौन है? हाँ, आलिया भट्ट। ठीक। अरुणाचल प्रदेश में निर्मित 700 मेगावाट की तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना को कितनी लागत मिली? 5,640 करोड़, 7,000 करोड़, 8,146.21 करोड़ या 10,100 करोड़। तो ये 8,146.21 करोड़ की एक योजना है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 33वां सवाल है कि भारत ने फिजी को मानवीय सहायता में क्या भेंट दिया? ट्रैक्टर, चावल, लोबिया के बीज या झालर। तो ये लोबिया के बीज दिए गए हैं। जहाँ जाते हैं आजकल हर जगह लोबिया के बीज ही जा रहे हैं। ठीक। 34वां सवाल है कि भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य के किस स्थान पर हुआ? राजस्थान के रामगढ़ डैम जयपुर, या केरल इडुक्की डैम, या महाराष्ट्र नागपुर, या तमिलनाडु पेरियार डैम। तो ये हुआ है राजस्थान में रामगढ़ डैम जयपुर। ठीक। तो कृत्रिम वर्षा में किसका इस्तेमाल होता है? एजीआई यानी कि सिल्वर आयोडाइड। ठीक। हुए होप नहीं, सॉरी, ये होप है। ठीक है, होप का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ये इसरो का एक प्रोग्राम है। ठीक। तो ये उत्तराखंड, हिमाचल, सॉरी, ये हुआ है लद्दाख की त्सोकार घाटी में। हिमाचल प्रदेश, ये मैं ऑप्शंस पढ़ रहा था वो टिक हो गया। तो ये लद्दाख के में इसरो अध्यक्ष ने लद्दाख की त्सोकार घाटी में इसका उद्घाटन किया है होप का। ठीक। अगला सवाल है कि 36वां, हाँ, अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मामले या कृषि मंत्रालय। तो ये किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो ये क्या है ना कि इसको अपना घर के नाम से और आवास से इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है जो ट्रक कर्मियों यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो लंबा रूट तय करते हैं तो कई दिनों की उनकी यात्रा होती है। तो उस यात्रा में बीच में वो रुकने की व्यवस्था हो सके सस्ती, सस्ते मतलब कम पैसों में। ठीक है, तो उसके लिए अपना घर पहल है ये। ठीक है। 37वां सवाल, ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह किसके लिए तैयार किया गया? ये किसके द्वारा तैयार किया गया? नासा, एएसटी स्पेस मोबाइल, रूस या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये एएसटी स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है और इसको इसरो इसका एल्बियम 3 से अब प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, तो एएसटी स्पेस मोबाइल का ये संचार उपग्रह है ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड। ठीक। 38वां सवाल है कि किस राज्य में राज्य के गोबर से, सॉरी, राज्य के गोबर से नहीं, किस राज्य में गाय के गोबर से कपड़ा एवं बायोप्लास्टिक बनाने की सरकारी घोषणा हुई? उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है ये घोषणा। ठीक। अगला सवाल है कि औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, असम, केरल या पंजाब। तो ये है सिक्किम। सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए योजना है। वायु परिवहन सांख्यिकी में विमानन बाजार के लिहाज से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो ये है पांचवा स्थान। ठीक। 41वां क्वेश्चन है कि किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान हेतु केंद्र ने सम्मानित किया है? केरल, पंजाब, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो ये तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। ये 3 तारीख को जो आपका अंगदान दिवस होता है, 3 अगस्त को, उस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेलंगाना को सर्वाधिक जो अंगदान के लिए सम्मानित किया है। ठीक। 42वां सवाल है कि अगस्त 2025 में किस आईआईटी परिसर में सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ यानी अग्निशोध बनी? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या आईआईटी रुड़की। तो ये बनी है आईआईटी मद्रास में। ठीक है। और अग्निशोध ये मतलब जो है क्या, इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली सेना के वो किस काम आ सकती है, सेना के काम में उसको लाना। ठीक है।
इसलिए है ये। और एक चीज़ और कि एनआईआरएफ जो रैंकिंग आती है उसमें ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ही टॉप पे है। और एसडीजी जो नई कैटेगरी शामिल हुई है एनआईआरएफ में उसमें भी आईआईटी मद्रास टॉप पे है। विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलोर टॉप पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। 43वां सवाल है कि 155 वर्ष पुरानी हेरिटेज ट्रेन किस राज्य में पुनः शुरू की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश पाताल पानी से कालागुंडा, ये आपकी हेरिटेज ट्रेन पुनः शुरू की गई है। ठीक है। 44वां सवाल है कि अरावली में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल का नाम क्या है? शहर वन, हरित रक्षक, मातृवन या त्रिवेणी वन? तो ये मातृवन नाम की पहल है जो गुरुग्राम यानी कि आपके गुड़गांव अरावली में स्थापित हो रहा है। ठीक है। 45वां सवाल है कि देश की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बनी? महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल या पंजाब? तो ये दिल्ली आपकी पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी है। ठीक। 46वां सवाल है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ने एक माह में कितने रजिस्ट्रेशन के साथ रिकॉर्ड बनाया? 1.1 करोड़, 2.5 करोड़, 3.53 करोड़ या 5 करोड़? तो 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ ये गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है कि किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है? मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़? तो ये किया गया है नागालैंड में। ठीक है। एक चीज़ और कि जैसे जब कोई जीव आया करे तो उसका आप स्टेटस भी याद रखिए कि जैसे एशियाई विशालकाय कछुआ है जो ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है ऐसे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 48वां, सारा तेंदुलकर किस देश के पर्यटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड या सिंगापुर? तो ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है सारा तेंदुलकर। 49वां सवाल है कि किशोर कानून में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली या केरल? तो ये है पंजाब आपका। ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसके सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया? कृष्णदेव राय, पृथ्वीराज चौहान, राजेंद्र चोल प्रथम या अकबर? तो ये किया गया है राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में। राजेंद्र चोल प्रथम का संबंध किससे? चोल वंश से। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। महीपाल एक राजा जो है उसको राजेंद्र चोल प्रथम ने हराया था और फिर गंगई कोंड चोलपुरम की एक उपाधि धारण की थी। और चोल साम्राज्य चोल वंश द्वारा बनवाए गए मंदिरों में कुछ प्रमुख मंदिर हैं कि बृहदेश्वर मंदिर है, जैसे गंगईकोंड चोलपुरम है, या ऐरावतेश्वर मंदिर है। ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ, अगर कोई हिस्ट्री का फैक्ट अगर करंट में सामने आता है तो उससे जुड़े बाकी फैक्ट्स भी आप एक बार पढ़ लिया कीजिए क्योंकि उनसे प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 51वां सवाल है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ है? भोपाल, जबलपुर, लखनऊ या पटना? तो ये है आपका जबलपुर में। ठीक। हाँ, पहला हिंदी माध्यम कॉलेज एमबीबीएस बन रहा है। ठीक। 52वां सवाल है कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? तो ये हुआ आपका एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। 53वां सवाल है कि महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज आम जनता के लिए कहाँ खोला गया है? लोनावाला झील, नैपनी झरना सिंधुदुर्ग, इगतपुरी घाट या माथेरान? तो ये खोला गया है नैपनी झरना सिंधुदुर्ग में। ठीक। अगला सवाल है कि निसार उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? पीएसएलवी, C-51, जीएसएलवी F-16 या जीएसएलवी मार्क 3 या एसएसएलवी D2? तो ये हुआ है आपका जीएसएलवी F-16 से। ठीक है। और ये निसार क्या है? ये इसरो का और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। और इसमें जो नासा की तरफ से है वो एल बैंड है और इसरो की तरफ से एस बैंड है। ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है। और ये कब हुआ है? 30 जुलाई को ये लॉन्च हुआ है। ठीक। किससे? जीएसएलवी F-16 से। ठीक है। तो ये बात है निसार के बारे में। 55वां सवाल है कि अच्छा ये और बताओ कि ये जो निसार उपग्रह है ये कैसा उपग्रह है? मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? इन दोनों में से ही बता दो चलो। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक डीजी नियुक्त कौन हुई है? रेखा शर्मा, सोनाली मिश्रा, सुधा सिंह या मंजुला सिंह? तो ये हुई है आपकी सोनाली मिश्रा। तो आरपीएफ की ये पहली महिला डीजी हैं और इसके साथ आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक।
और ऐसे ही कुछ सवालों के साथ फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। साथ ही अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।